डायनासोर्स लगभग 245 मिलियन वर्ष पूर्व पहली बार अर्थ पर प्रकट हुए थे। सबसे पहले नॉन बर्ड डायनासोर्स लगभग 245 से 66 मिलियन वर्ष पहले मेसोजोइक एरा में अर्थ पर इवॉल्व हुए थे। ये वो समय था जिसके मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद आधुनिक मानव का अर्थ पर जन्म हुआ। मेसोजोइक एरा को वैज्ञानिकों ने 3 पीरियड्स में विभाजित किया है, ट्रायसिक, जुरासिक और क्रिटाशियस पीरियड। सो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में डायनासोर्स के दौर यानी कि मेसोजोइक एरा और उसके 3 पीरियड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मेसोजोइक एरा के दौरान भूमि धीरे धीरे एक विशाल महाद्वीप से छोटे कॉन्टिनेंट्स में विभाजित हो गई और जलवायु की परिवर्तन हुआ। जलवायु और वनस्पतियों के परिवर्तन से ही डायनासोर्स अर्थ पर विकसित हो पाए थे। 252 से 201 मिलियन वर्ष पहले की टाइम पीरियड को ट्रायसिक पीरियड कहा जाता है। यह वो समय था जिसके दौरान डायनासोर सबसे पहले डोमिनेंट लैंड एनिमल बनने की विकास के पथ पर थे। ट्रायसिक पीरियड के सारे कॉन्टिनेंट्स एक सिंगल लैंडमास के हिस्सा थे जिसे पांजिया कहा जाता था। उस समय का जलवायु गर्म और शुष्क था और भूमि का अधिकांश भाग बड़े रेगिस्तानों से ढका हुआ था। ये वातावरण और जलवायु डायनासोर्स के विकास के लिए पूरी तरह से अनुकूल था, क्योंकि मैमल्स के विपरीत डायनासोर जैसे रेप्टाइल्स की बॉडी हॉट क्लाइमेट में कम वाटर लॉस करती है, जिससे उन्हें अतिरिक्त विकास में मदद मिलती है। ट्रायसिक काल के अंत में भूकंपों की एक श्रृंखला और बड़े पैमाने पर ज्वालामुखी विस्फोट के कारण पांजिया लैंडमास धीरे धीरे 2 भाग में टूटना शुरू हो गया और ये उत्तरी अटलांटिक महासागर का जन्म था। ट्रायसिक पीरियड के अंत के बाद 201 से 145 मिलियन वर्ष पहले के समय को जुरासिक पीरियड कहा जाता है। ट्रायसिक पीरियड के अंत में एक मास एक्सटिंक्शन हुआ था और इस मास एक्सटिंक्शन में बहुत सारे लैंड एनिमल्स विलुप्त हो गए, लेकिन डायनासोर जिंदा बच गए। पांजिया लैंडमास 2 भाग में विभक्त होकर उत्तर में लॉरेशिया और दक्षिण में गोंडवाना लैंडमास में परिवर्तित हो गया। ट्रायसिक पीरियड की तुलना में जुरासिक पीरियड की तापमान थोड़ी कम हो गई, लेकिन आज के अर्थ की तापमान से यह अधिक था, क्योंकि उस समय अर्थ की एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक थी। बारिश की मात्रा में बढ़ोतरी के कारण दोनों ही लैंडमास के बीच बड़े समुद्र दिखाई देने लगे। बड़े पेड़ पौधों की आपूर्ति के कारण डिप्लोडोकस, ब्राकियोसोरस और अपाटोसोरस जैसे बड़े शाकाहारी sauropod डायनासोर्स की विकास हुई। ये कुछ विशाल जानवर थे जो पृथ्वी पर सबसे पहले अपने कदम रखे थे। जुरासिक पीरियड के अंत में इन विशाल लैंड एनिमल्स अर्थ पर पूरी तरह से डोमिनेट हो चुके थे, जो आने वाले क्रिटाशियस पीरियड में और भी विकसित होने वाले थे। 145 से 66 मिलियन ईयर्स पहले की समय को क्रिटाशियस पीरियड कहा जाता है। इस पीरियड के दौरान मुख्य भूमि कुछ महाद्वीपों में विभाजित हो गई, जिस वजह से डायनासोर दुनिया के विभिन्न हिस्सों में स्वतंत्र रूप से विकसित होने लगे और अधिक विविध होते गए। क्रिटाशियस पीरियड में जीवों के अन्य प्रजातियों में भी विविधता आई। उस समय के दौरान पहले सांप की प्रजाति विकसित हुए, साथ ही पहले फूल वाले पौधे भी। उस समय कुछ स्तनधारियों की भी विकास हुई थी, जिसमें पेड़ पर चढ़ने वाले, जमीन पर रहने वाले और यहाँ तक कि छोटे डायनासोर के शिकारी भी शामिल थे। इस प्रीहिस्टोरिक पीरियड में डायनासोर पृथ्वी पर पूरी तरह से डोमिनेट हो चुके थे। लेट क्रिटाशियस पीरियड में सबसे खूंखार डायनासोर टीरेक्स की विकास हुई थी, जो प्रागैतिहासिक युग का एक फियरलेस शिकारी डायनासोर था। नेक्स्ट वीडियो में मेसोजोइक एरा के पीरियड्स में इवॉल्व होने वाले डायनासोर्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल द इनक्रेडिबल ट्यूब को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।